आपको पीली सरसों के उपाय बताए जाएंगे और एक नहीं 11-12 उपाय बताए जाएंगे, जिससे आप कोई भी उपाय करोगे उसका रिजल्ट 100% आपके सामने आएगा। आज आपको पीली सरसों के बारे में जानकारी दी जाएगी बच्चों। जो इससे उपाय छोटे छोटे उपाय हैं, 11-12 उपाय हैं, जिससे आप कोई भी उपाय करोगे उसका रिजल्ट नज़र आएगा। पर सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें कि मैं इस तरीके की वीडियो बच्चों डालती रहूं। और ये मेरे आजमाए हुए उपाय है, मैं उपाय वही इस वीडियो में डालती हूँ, अपने चैनल में वही डालती हूँ जो मैं उपाय करती हूँ, कर चुकी हूँ और काफ़ी बच्चों से भी करवाए हैं। बहुत हज़ारों बच्चों से उपाय करवाए जिनके रिजल्ट 100% सामने आए हैं। आज आपको बताती हूँ पहला उपाय। जैसे आप जोत जलाते हो रोज़ देवी देवताओं के आगे, तो थोड़ी सी सरसों पीली लेके उसमें ज़रूर डाल दें। इससे तुम्हारे घर में पैसा खींचा चला आएगा, पैसे की कमी नहीं रहेगी। और अगर नवरात्रे में आप अखंड जोत जलाते हो तो अखंड जोत में जब शुरू करते हो उसी टाइम पीली सरसों थोड़ी सी डाल दो और 9 दिन तक जो अखंड जोत जलती है वो जलती रहे, तो तुम्हारे उधर धन का आगमन होगा और धन खींचा चला आएगा, घर में सुख शांति भी रहती है। नंबर 2 उपाय। जैसे आप जिस घर में रहते हो उसमें भूत प्रेत का साया है, या आपने मकान कोई ख़रीदा है या किराए पे लिया, वहाँ पे पहले किसी की डेथ हो गई है, तो उनकी आत्माएं भूत प्रेत वहाँ घूमती हैं, कईयों के घर में घूमती हैं। मैंने बहुत लोगों की निकाली है इसी पीली सरसों से। तो थोड़ी सी पीली सरसों ले लें और लेने के बाद अपने इष्ट देव को याद करें। जो भी तुम्हारे इष्ट देव हैं या कुल देवी देवता, उनको याद ज़रूर करना कि मैं जो उपाय करने जा रहे हैं उसका रिजल्ट आप ज़रूर दिखाना। और पीली सरसों को सारे घर में बिखेर दे, 2-2 4-4 दाने करके सब बिखेर दे। अलमारी के अंदर भी डाल दें, दीवान के अंदर भी डाल दें, जो भी जगह रहती है, पड़छत्ती है तो उधर भी डाल दो, बक्सों में भी डाल दो, टैची में भी डाल दो, अपने पर्स में भी डाल दो। जो भी भूत प्रेत ऊपरी हवा है वो ऐसी भागेगी कि मुड़ के दोबारा तुम्हें ज़िंदगी में वहाँ नज़र नहीं आएगी। अब उपाय नंबर 3। जैसे किसी की डेथ हो जाती है और आपको लगता है कि वो आके परेशान करेगा या परेशान कर रहा है या आपको दिख रहा है, आपको डर लग रहा है, तो पीली सरसों पूरे घर में डाल दें, बटुए में भी डाल लें, कपड़ों में भी डाल दें। वो वहाँ से परेशान करना या दिखना बंद हो जाएगा, वहाँ से चला जाएगा। अब नंबर आपको 4 नंबर पे आपको बताते जा रही हूँ। जैसे किसी लेडीज़ की डेथ हो जाती है तो जेंट्स दोबारा शादी करते हैं, करने के बाद जो ख़त्म हो जाती है उसको सौतन बोला जाता है। तो वो बहुत दुखी करती है जो आ जाती है, तो उस लेडीज़ के पर्स में उसको तावीज़ में बना करके किसी कपड़े की लीर में बना के उसके गले में डाल दो, तो वो जो ख़त्म हो गई है, चली गई है, डेथ हो गई है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। वो उस लेडीज़ को जो दोबारा बहू आई है उसको तंग नहीं करेगी। अब आपको मैं नंबर 5 बताने जा रही हूँ। रविवार वाले दिन ये उपाय करना है। घर में गंदी ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, आपको लगता है घर में लड़ाई झगड़ा होता है, परेशानी होती है, कला कलेश रहता है, तो आपने क्या करना है, गंदी ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा के लिए रविवार वाले दिन हाथ में लेके पूरे घर में बिखेर दें, रसोई में भी बिखेर दें, तो आपके घर की गंदी ऊर्जा, लड़ाई झगड़ा, नकारात्मक ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी। अब आपको मैं 7वां उपाय बताने जा रही हूँ। इसमें से कुछ भी उपाय कर सकते हो आप, सारे भी कर सकते हो, बहुत आसान उपाय हैं। कोई मंत्र नहीं, कोई सिद्धि नहीं, कोई कुछ नहीं। जिससे मैं ऐसे उपाय बताती हूँ, सारे मेरे जितने भी मैंने वीडियो बनाई है उसमें मंत्र वगैरह मुश्किल वाले काम नहीं बताया, आसान बताया, 100% रिजल्ट सामने आते हैं। आप थोड़ी सी सरसों ले लें और उसको अपने पर्स में डाल लें, तो आपका शत्रु आपको परेशान नहीं करेगा। अब नंबर आ गया है 8। आपको लगता है कि आपके ऊपर भारीपन, वजन, आलस लग रहा है, तो 7 बार सिर के ऊपर से वार कर पीली सरसों को अग्नि में डालकर जला दे, तो आपके अंदर से वो चीज़, नकारात्मक ऊर्जा शरीर की निकल जाएगी। नंबर 8, घर में जो मुखिया है आपका
उसको बोलो अपने घर का ऐसे हाथ में लेकर पीली सरसों पूरे घर को नाम लेके भी इस घर का सिर के ऊपर से वार कर और दूर जाकर उसको फेंक दे, तो घर में व्यापार मुखिया करेगा, तो जो भी मुखिया करे या बेटा करे, नौकरी व्यापार की जितनी भी बाधा है ख़त्म हो जाएगी। अब नंबर 10, आपको लगता है कि फिर भी थोड़ी सी परेशानी लग रही है, घर में टेंशन है, लड़ाई झगड़ा कोई टेंशन वगैरह वाली बात है, तो पीली सरसों ले, कपूर को जलाए और पीली सरसों उसके ऊपर डालकर उसको अग्नि से जला दे। और ये ध्यान रखे, देखे कि कपूर में सरसों पूरी तरह जल जानी चाहिए। जब वो जल जाए पूरी तरह तो उसको उठा के दरवाजे के बाहर पैरों से रगड़ कर उसको पैरों से ही फेंक देने चाहिए। आपका जो भी है ये घर में आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत टेंशन परेशानी है तो ख़त्म हो जाती है। नंबर 11, आपको गुप्त शत्रु बहुत परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, और गुप्त शत्रु आपको पता भी नहीं चल रहा कि शत्रु कौन है जो मुझे दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है। कई बार शत्रु ऐसे होते हैं जो जादू टोने करवा देते हैं, कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो किसी भी ज़मीन जायदाद, पैसा, धन दौलत, किसी चीज़ के लिए परेशानी करते हैं। कईयों को खुश देखकर भी लोग खुश नहीं होते, उनके घर में कुछ न कुछ परेशानियां मुसीबतें डालते रहते हैं, उसे गुप्त शत्रु कहा जाता है। तो 7 बार सिर के ऊपर से वार कर, सिर से लेके पैरों तक, सिर से वारे पैरों तक, फिर सिर से पैरों तक, फिर सिर से पैर तक, इस तरीके से 7 बार वारें। और वारने के बाद चुपचाप जाकर किसी पौधे पर डाल दें। डालने के बाद पलट कर नहीं देखना, और पलट के बिल्कुल नहीं देखना। इस उपाय में ये ध्यान रखना, ये किसी भी वार को किसी भी दिन कर सकते हो। और चुपचाप अपना आगे चले जाओ, घर जाना है कहीं जाना है वो आप देख लो। अब आपको लगता है कि ये 12वां उपाय है, जैसे लगता है कि आपका व्यापार कारोबार में तरक्की नहीं हो पा रही है और रुकावट आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, आप सोच रही क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसका सरल और आसान तरीका है आज, जिसे आप करने के बाद आप खुद बोलोगे कि हमारे व्यापार कारोबार, हमारी दुकान फैक्ट्री में काम बिजनेस चलने लग गया है। मैं इसका उपाय बताती हूँ आपको, पर एक बात बच्चों, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरी ये वीडियो सारी जितनी चैनल हैं बच्चों, मेरी खुद के आजमाए हुए उपाय हैं, मेरे अपने उपाय हैं, और मेरे ये उपाय 100% रिजल्ट देते हैं। तो इसको पीली सरसों को ले लें राइट हैंड में, सीधे हाथ में। लेने के बाद जो भी आपका व्यापार, दुकान, कारोबार, फैक्ट्री जो भी है उसमें ले जाके ये उपाय आपको हफ्ते में 2 बार करने हैं, मंगलवार और शनिवार को। मंगल और शनिवार को ये उपाय करने हैं। ले जाके बस चुपचाप, किसी को बताना नहीं है, और बोल देना कि मुझे टोको मत कि क्या किया आपने क्या नहीं किया। कोई खड़ा तो उसको मना कर देना या उसको बाहर निकाल देना। चुपचाप जाके मंगलवार को पूरी दुकान, व्यापार, कारोबार, फैक्ट्री में छिड़क दे, और फिर शनिवार को छिड़क दे, फिर आए मंगलवार, मंगल को। ये 7 बार करना है, 7 बार। मंगल से शुरू करोगे तो मंगल में आ जाएगा, शनि से शुरू करोगे तो शनिवार एंडिंग आ जाएगा। बस फिर आपका व्यापार देखना किस तरह से चलना शुरू हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी चीज़ का डर, भय सताने लग जाता है, किसी भी शत्रु का, भूत प्रेत का, ऊपरी हवा का, दुश्मन का, गुप्त शत्रु का। तो आपको डर लगता है, किसी से, बच्चों को भी डर लगता है। कई बार बच्चे भी बोलते हैं कि हमें बहुत डर लग रहा है। चुपचाप इस पीली सरसों की पोटली बनाएं, किसी भी कपड़े में बनाएं, किसी भी कलर के कपड़े के कतरे में बनाएं। पोटली बनाकर चुपचाप तकिए में डाल दें, और वो तकिया उसी को दे जिसको ज़्यादा डर लगता है। पहले दिन से ही तुम्हें रिजल्ट सामने नज़र आएगा, वो डरना बंद कर देगा। अभी एक उपाय और आपको बताती हूँ जो बहुत अच्छा उपाय है, वो भी, ये भी सब मेरे आजमाएं। इसी तरीके से पीली सरसों लें, उसकी पोटली बनाएं, उसको सुई धागे से सिल लें कपड़े की लीर को, या गांठ मार लें। मारने के बाद तकिए के अंदर डाल दें,
जिस इंसान को रात को बुरे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, उसको वो सपने आने बंद हो जाएंगे। और आप देखोगे कि वो खुद बताएगा पहले दिन से ही कि मुझे बुरे सपने आने बंद हो गए, मुझे भूत प्रेत दिखने बंद हो गए, सपनों में गंदे सपने आने बंद हो गए। इस तरीके से ये उपाय हैं और ये सारे मेरे आजमाए हुए उपाय हैं बच्चों। इस उपाय को करोगे तो रिजल्ट 101% आपका आप लोगों के सामने आएगा। आगे मैं आपको एक और बताती हूँ, जो छोटे छोटे उपाय हैं जो आप लोग आराम से कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। पीली सरसों या काली सरसों ले करके शनिवार वाले दिन सम्मी का पौधा लगा हुआ है या पीपल का पौधा लगा हुआ है या शिवलिंग पर जाकर वहाँ पर चढ़ाओगे तो तुम्हारे शनि प्रसन्न होंगे, जिससे जितनी भी बाधा है या साढ़ सती लगी हुई है और शनि का दोष लगा हुआ है तो ये दोष ख़त्म हो जाता है और इसमें आप लोगों को भी रिजल्ट बहुत अच्छा सामने नज़र आने लगेगा। शनि का दोष लगने से किसी से भी अपने से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, वैर भाव शुरू हो जाता है, तो ये एक्सीडेंट होने से तो इस एक्सीडेंट वगैरह मुसीबतें बीमारी इसको साढ़ सती या विपता मुसीबतें जिसे कहते हैं, इस उपाय को करने से, ये उपाय एक बार दोबारा बता रही हूँ बच्चों। पीपल का पेड़, सम्मी का पौधा या शिवलिंग पे जाकर पीली सरसों या काली सरसों चुपचाप से इन जगह पर चढ़ाकर पीछे पलट कर नहीं देखना। इस चीज़ का ध्यान रखना, पीछे पलट कर नहीं देखना और आप देखना आपका धीरे 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 सब ठीक होता चला जाएगा। इस तरीके से इन उपाय को करोगे। मैंने आपको 13-14 उपाय बताए हैं, आप कोई भी उपाय कर सकते हो, सारे भी कर सकते हो, एक दिन में भी कर सकते हो, कोई भी दिन रविवार का चुन के उस दिन भी कर सकते हो, शनिवार वाले दिन भी कर सकते हो, पर करना जानने पर, जिसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। जय माता की बच्चों, जय माता की।